नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको बता दें कि यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो इन दिनों दिल्ली में हैं और वहां पर इंडिया ब्लॉक और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके साथ में उनकी मीटिंगें चल रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो मीटिंग्स हैं, ये सीट शेयरिंग को लेकर के हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेके जो रणनीति तैयार की जानी है उसमें उनके भी विचार विमर्श जो है वो लिए जा रहे हैं। खैर ये तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात और वहां से आ रही हिंसा की खबरों पर कहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। केंद्र सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो है इन दिनों दिल्ली में है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और गठबंधन के जो नेता हैं, इंडिया ब्लॉक के नेता, उनके साथ में उनकी बैठकें चल रही। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर उन्होंने कहा है कि ये एक मैसेज होता है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तो इससे साफ है कि आम जनता की ताकत क्या है। सामान्य जनता के सामने कोई ताकतवर नहीं, जनता का न्यायालय बड़ा होता है। बांग्लादेश की घटना का जिक्र करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसे भारत में भी हो सकती हैं, भले ही सत्ता पर चीजें सामान्य ही क्यों न नजर आए। और इसी को जो है इसी के साथ में उद्धव ठाकरे ने जो है वो केंद्र पर भी निशाना साधा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमित शाह को लेकर के भी जो है उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे औरंगजेब फैंस क्लब का अध्यक्ष बोलने वाले अभी चुप क्यों हैं? बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी मौजूद क्यों नहीं है? हिंदू कहते हैं तो जाकर हिंदुओं की रक्षा कीजिए। ये बात उद्धव ठाकरे जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने तो अपनी बात कही ही है। इसके अलावा यूबीटी पक्ष के और एक बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी जो है इस पर अपनी टिप्पणी जो है वो रखी है। संजय राउत जो है उन्होंने कहा है कि भारत में जो चल रहा है वो हसीना भी वही कर रही थी और जनता ने अब उन्हें भगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश से भारत के शासक सबक लें। तो ये बातें संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। खैर ये तो बात हुई यूबीटी पक्ष की, जो कि अभी बांग्लादेश के संदर्भ में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आई है निकल कर सामने। लेकिन अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, तो महाराष्ट्र में भी एक बड़े बयान ने जो है उसने तूल पकड़ लिया है और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उबाल जो है वो आना शुरू हो गया है। असली शिवसेना किसकी? जी हाँ, ये बात फिर से जो है ये सवाल उठने लगा है। प्रकाश आंबेडकर के बयान से जो है वो अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इतनी इतनी ज्यादा हो गई हैं कि संजय राउत को भी इस पर बयान देना पड़ा है और सामने आके बोलना पड़ा है। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रमुख है प्रकाश आंबेडकर ने शिवसेना को लेकर बड़ा बयान दिया और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है, क्योंकि शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट यानी जीत दर्ज करने का दर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले जो यूबीटी पक्ष है उनसे बेहतर है। उन्होंने दावा किया और कहा कि पदाधिकारी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले संगठन को असली शिवसेना मानते हैं। अब देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी नेता जो है प्रकाश आंबेडकर की टिप्पणी पर शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की उनके सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि अगर रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई को असली पार्टी कहा जाए तो प्रकाश आंबेडकर को कितनी वेदना होगी। प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें उस वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ बता दें कि प्रकाश आंबेडकर ने अपनी आरक्षण बचाओ यात्रा के तहत सोमवार को अमरावती में पत्रकारों से बात किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो यूबीटी है उनको आरक्षणवादियों और मुसलमानों ने वोट किया। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना और उद्धव सेना के स्ट्राइक रेट को देखें तो शिंदे जो शिवसेना है उनकी जीत का दर्ज जो है वो बेहतर है। इसका मतलब है कि शिवसेना के कार्यकर्ता अब एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली पार्टी को असली शिवसेना मानते हैं। मालूम हो कि जो शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती, जबकि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उन्होंने 15 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और 7 सीटों पर वो विजयी हुए। वहीं अगर बात करें शिवसेना यूबीटी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें
कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है वो शामिल है, जबकि शिंदे की शिवसेना में बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एक सत्तारूढ़ जो महायुति गठबंधन का हिस्सा है और महाराष्ट्र में इनकी अभी सरकार है। तो ये जो गठबंधन है वो अभी साथ में सरकार चला रहा है, लेकिन ये जो बात निकली है असली नकली शिवसेना, क्योंकि आपको याद होगा कि ये बात जो है लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा तूल पकड़ी हुई थी, गर्मी पकड़ी हुई थी कि कौन है असली शिवसेना और कौन है नकली शिवसेना। और इसी को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने महाराष्ट्र आए थे तो उन्होंने कई सारी ऐसे बयान दिए थे जो कि विवाद उनसे हो गया था। कई सारे महाराष्ट्र के नेता नाराज हुए थे और उन्हीं में से एक था असली शिवसेना और नकली शिवसेना वाला भी मुद्दा। और इसी को लेकर के जो है उद्धव ठाकरे ने भी अपने रैलियों में इन बातों को उठाया और बार बार ये बात कही कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लिया गया, हमारे पार्टी का नाम लिया गया, मेरी सरकार गिराई गई। ये सारी बातें जो है जनता तक पहुंचाई और वहीं उलट जो है महायुति के नेताओं पर हमला बोलते रहे। वहीं एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अपनी शिवसेना को असली बताया और कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक समझौता कर लिया है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो असली शिवसेना है और बाला साहब के विचारों को लेकर के वो आगे चलते हैं। तो इन बातों को लेकर के जो है डिफेंड किया एकनाथ शिंदे ने। लेकिन जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के पीछे और अजित पवार के पीछे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी खड़ी थी, वहीं अगर बात करें उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की तो कांग्रेस के साथ में वो इस बार खड़े थे, क्योंकि कांग्रेस खुद महाराष्ट्र में 2019 में खस्ता हाल थी, मात्र एक सीट जीत करके वो आई थी। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार लीड लेकर के एक तरीके से महाराष्ट्र में लड़ रहे थे और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कड़ी टक्कर थी। और इसीलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उससे कहीं ना कहीं महायुति को अंदाजा लग गया है कि महाराष्ट्र में आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए आसान नहीं होने वाले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी जैसी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी तब जाकर के ये हाल हुआ, 17 सीटों पर वो सिमट गए 48 में से, और जो एमवीए है वो 30 सीटों तक पहुंच गई। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है और इसीलिए अभी से तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और जो उद्धव ठाकरे की, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि उद्धव ठाकरे इसीलिए दिल्ली पहुंचे हैं ताकि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके साथ मुलाकात की जाए, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाए, जो खबरें हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, और आगे की रणनीति तय की जाए। और इन्हीं सबके बीच में जो कुछ घटनाक्रम घटा है जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि पड़ोसी जो है वो कंट्री है बांग्लादेश और वहां इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम राजनीतिक जो हलचल है, सियासी हलचल है वो बढ़ना ही था। और ऐसे में एक के बाद एक जो नेता है विपक्ष के वो बीजेपी पर और केंद्र पर हमलावर हैं और इस मुद्दे को लेकर के वो उनसे सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।